अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, पुलिस या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं, क्योंकि हिंदी में पर्यायवाची शब्द ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ दिया तो परीक्षा में विकल्प देखकर भी कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको इस पूरी लिस्ट को रटाऊँगी नहीं, समझाऊँगी। और वीडियो के अंत में मैं आपसे ऐसे सवाल पूछूँगी जहाँ आपको सिर्फ 2 सेकेंड में जवाब देना होगा। अगर आप उन सवालों के जवाब दे पाए तो समझिए आज की क्लास सफल। तो कापी पेन निकालिए और शुरू करते हैं एसएससी जीडी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले समझिए पर्यायवाची क्या होता है। सबसे पहले एक चीज़ बिल्कुल साफ कर लेते हैं, समान या लगभग समान अर्थ बताने वाले अलग अलग शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे जल, पानी, नीर, 3 शब्द हैं लेकिन अर्थ एक ही है। अब परीक्षा में अगर पूछा जाए नीर किसका पर्यायवाची है तो आपको तुरंत बोलना है जल। बस इसी तरीके से आज हम पूरी लिस्ट को याद करेंगे। चलिए, पहला है सूर्य। पहला शब्द है सूर्य। सूर्य के पर्यायवाची हैं रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर और भास्कर। अब एक बार में मेरे साथ बोलिए, सूर्य, रवि, दिनकर, भानु, दिवाकर, भास्कर। परीक्षा में अगर पूछा जाए भास्कर किसका पर्यायवाची है, आपका जवाब होगा सूर्य। इसे पक्का कर लीजिए। अगला है चंद्र। अगला शब्द चंद्र, इसके पर्यायवाची हैं चंद्रमा, सोम, सुधांशु, राकेश और मयंक। तो याद रखिए चंद्र, चंद्रमा, सोम, राकेश, मयंक। अगर एग्जाम में मयंक दिख जाए तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए चंद्र। अगला है पृथ्वी। अब है पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं धरती, वसुधा, अवनी, धरणी और भूमि। सबसे ज़रूरी कनेक्शन पृथ्वी बराबर धरती और भूमि। और अगर प्रश्न आया अवनी किसका पर्यायवाची है तो आंसर आएगा पृथ्वी। अगला है वायु। अब जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं वह है वायु। वायु के पर्यायवाची हैं पवन, हवा, समीर, बात और मारुत। याद रखिए वायु, पवन, हवा, समीर। अगला है अग्नि। अब आता है अग्नि। अग्नि के पर्यायवाची है आग, अनल, पावक, वाही और ज्वाला। परीक्षा में पूछा जाता है पावक किसका पर्यायवाची है तो तुरंत जवाब होगा अग्नि। अगला है जल। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है जल। जल के पर्यायवाची हैं पानी, नीर, वारी, अम्बु और तोय। इसे एक साथ बोलिए, जल, पानी, नीर, वारी, अम्बु, तोय। खासकर नीर, वारी और अम्बु को परीक्षा के लिए जरूर याद रखें। अगला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची है गगन, नभ, अंबर, व्योम और शून्य। अब सवाल है नभ किसका पर्यायवाची है तो नभ पर्यायवाची है आकाश का। अगला है मनुष्य। मनुष्य का पर्यायवाची क्या है मानव, नर, जन, मनुज और व्यक्ति। याद रखिए मनुष्य, मानव, नर, मनुज। अगला है बालक। बालक यानी छोटा लड़का। इसके पर्यायवाची है लड़का, शिशु, किशोर, कुमार और बच्चा। एग्जाम में कुमार देखे तो ध्यान रखिए यहाँ इसका संबंध बालक से हो सकता है। अगला है नारी। नारी का पर्यायवाची क्या है महिला, स्त्री, ललना, रमणी और कामनी। सबसे पहले पक्का करें नारी, महिला, स्त्री। अगला है नेत्र। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है नेत्र। नेत्र के पर्यायवाची है आँख, चक्षु, लोचन, नयन और दृष्टि। याद रखने वाली लाइन नेत्र, नयन, लोचन और चक्षु सभी आँख से जुड़े हैं। अगला है मुख। मुख के पर्यायवाची क्या है मुँह, आनन, बदन और मुखड़ा। यानी मुख, मुँह, बदन। अगला पर्यायवाची है ग्रह। ग्रह का पर्यायवाची क्या होता है तो ग्रह का पर्यायवाची होता है घर, आवास, निकेतन, भवन और सदन। अगर पूछा जाए निकेतन किसका पर्यायवाची है तो जवाब क्या होगा जवाब होगा ग्रह। अगला है नगर। नगर के पर्यायवाची क्या है शहर, पुर, नगरी और आबादी। सबसे आसान है नगर, शहर। अगला है वन। वन का पर्यायवाची क्या होता है जंगल, कानन, अरण्य, विपिन और वाटिका।
परीक्षा में कानन, अरण्य और विपिन दिखे तो याद रखें वन। अगला है पशु। पशु के पर्यायवाची क्या है? जानवर, मवेशी, चतुस्सा और ढोर, चतुष्पाद और ढोर। सबसे आसान है पशु बराबर जानवर। अगला है जलयान। जलयान यानी पानी में चलने वाला वाहन। इसका पर्यायवाची क्या है? जहाज, नाव, नौका, तरणी और पोत। याद रखिए जलयान बराबर जहाज या नाव। अगला है पथ। पथ के पर्यायवाची क्या है? रास्ता, मार्ग, राह, सड़क और डगर। परीक्षा में मार्ग बराबर पथ, डगर बराबर पथ। अगला है विद्या। विद्या के पर्यायवाची ज्ञान, शिक्षा, सरस्वती, कला और बोध। सबसे जरूरी विद्या, ज्ञान, शिक्षा। अगला है गुरु। गुरु का पर्यायवाची क्या है? शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय और उस्ताद। अगला है सवाल है आचार्य किसका पर्यायवाची है? तो आचार्य का पर्यायवाची है गुरु। अगला है शत्रु। शत्रु के पर्यायवाची क्या है? दुश्मन, वैरी, रिपु, अरि और विपक्षी। याद रखिए शत्रु, दुश्मन और वैरी। अगला है मित्र। और शत्रु के बिल्कुल सामने रखिए मित्र। मित्र के पर्यायवाची हैं दोस्त, सखा, सहचर, साथी और मीत। यानी मित्र, दोस्त और साथी। अगला है 23 धन। धन के पर्यायवाची संपत्ति, दौलत, अर्थ, वित्त और मुद्रा। सबसे आसान है धन और दौलत और संपत्ति। अगला है दुख। दुख के पर्यायवाची क्या है? कष्ट, पीड़ा, व्यथा, वेदना और शोक। याद रखिए दुख बराबर कष्ट, कष्ट बराबर पीड़ा। अगला है 25 सुख। और दुख के सामने सुख के पर्यायवाची आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास और तृप्ति। यानी सुख बराबर आनंद बराबर हर्ष। अगला है राजा। अब दूसरी तरफ की लिस्ट शुरू करते हैं। राजा की पर्यायवाची। राजा का पर्यायवाची है नृप, भूप, नरेश, भूपति और महीप। अगर परीक्षा में पूछा जाए महीप किसका पर्यायवाची है तब जवाब दोगे राजा। अगला है रानी। रानी के पर्यायवाची राजी, महीपी, राजपत्नी और बेगम। सबसे जरूरी रानी बराबर राजपत्नी। अगला है भोजन का पर्यायवाची क्या होगा? भोजन का पर्यायवाची है खाना, आहार, भोजन सामग्री और खाद्य। याद रखिए भोजन बराबर खाना बराबर आहार। अगला है पुष्प। पुष्प का पर्यायवाची है फूल, कुसुम, सुमन और प्रसून। अगला है वस्त्र। वस्त्र के पर्यायवाची है कपड़ा, पट, अंबर, चीर और वसन। सबसे पहले वस्त्र, कपड़ा, वसन। अगला है फल। फल का एक अर्थ खाने वाला फल है, लेकिन इस सूची में फल यानी परिणाम भी है। इसका पर्यायवाची है नतीजा, परिणाम, उपज, लाभ और मेवा। परीक्षा में अगर परिणाम दिखे तो संदर्भ के अनुसार फल याद रखें। अगला है रात्रि। रात्रि के पर्यायवाची रात, निशा, रजनी, यामिनी और विभावरी। सबसे ज़रूरी बात रात्रि मतलब रात, निशा मतलब रजनी। अगला है दिवस। दिवस यानी दिन। इसके पर्यायवाची हैं दिन, वार, वासर, अह और दिवा। इसलिए दिवस बराबर दिन। अगला है पिता। पिता के पर्यायवाची हैं जनक, तात, परमेश्वर, पिताश्री और बापू। पक्का कर लो पिता बराबर जनक, जनक बराबर तात। अगला है माता। माता के पर्यायवाची है माँ, जननी, मैया और अम्बा। माता बराबर जननी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है पुत्र। पुत्र के पर्यायवाची है बेटा, सुत, तनय, आत्मज और लड़का। याद रखिए पुत्र बराबर सुत, सुत बराबर तनय, तनय बराबर बेटा। अगला है पुत्री। पुत्री के पर्यायवाची है बेटी, सुता, कन्या, आत्मजा और लड़की। पुत्री बराबर बेटी, बेटी बराबर कन्या। अगला है जलाशय। जलाशय के पर्यायवाची है तालाब, सरोवर, ताल, पोखर और कुंड। सबसे ज़रूरी बात है जलाशय बराबर तालाब बराबर सरोवर।
अगला है पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची क्या होता है? तो पर्वत का पर्यायवाची है पहाड़, अचल, गिरी, शैल और भूधर। अगर पूछा जाए गिरी किसका पर्यायवाची है तो जवाब इसका होगा पर्वत। अगला है समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा? समुद्र का पर्यायवाची है सागर, जलधि, उदित, रत्नाकर और वारिधि। अगला है कमल। अब एक शब्द बहुत ध्यान से, कमल। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? जलज, नीरज, सरोज, पंकज और अम्बुज। अब ट्रिक सुनिए, जल प्लस जा जलज, नीर प्लस जा नीरज, पंक प्लस जा पंकज। इसलिए जलज, नीरज और पंकज देखते ही कमल याद आना चाहिए, इसलिए इस ट्रिक को जरूर याद कर लेना। अगला है ज्ञान। ज्ञान का पर्यायवाची क्या है? बोध, समझ, जानकारी, विद्या और विवेक। अगला है शांति। शांति का पर्यायवाची क्या है? शांति का पर्यायवाची है अमन, चैन, सुकून, सुख और निर्वता। याद रखिए, शांति बराबर अमन बराबर चैन। अगला है प्रेम। प्रेम का पर्यायवाची क्या है? स्नेह, लगाव, मोह, प्यार और अनुराग। सबसे आसान है, प्रेम बराबर प्यार और प्यार बराबर स्नेह। अगला है क्रोध। क्रोध के पर्यायवाची क्या है? गुस्सा, कोप, रोष, अमर्ष और तैश। और रोष बराबर क्रोध और कोप बराबर क्रोध। अगला है दया। दया का पर्यायवाची क्या है? दया का पर्यायवाची है करुणा, कृपा, अनुकंपा, रहम, संवेदना। अगला है भय। भय का पर्यायवाची क्या है? डर, खौफ, त्रास, आतंक, भीति। याद रखिए, भय बराबर डर, डर बराबर खौफ। अगला है आशा। आशा का पर्यायवाची क्या है? उम्मीद, आस, अभिलाषा, कामना और ईप्सा। सबसे आसान है, आशा बराबर उम्मीद, उम्मीद बराबर आस। तो दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों की ये पूरी लिस्ट सिर्फ पढ़नी नहीं है, इसे बार बार रिवीजन में भी लाना है, क्योंकि एसएससी जीडी जैसी परीक्षाओं में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जिसने शब्द को पहचान लिया उसका नंबर बन गया और जिसने कन्फ्यूजन किया उसका सवाल निकल गया। इसलिए आज की क्लास में आपने जो शब्द सीखे हैं उनमें से कम 10 शब्द अभी बिना देखे बोल कर देखिए, और अगर 10 में से 10 सही निकल गए तो कमेंट में लिखिए पर्यायवाची पक्के। और अगर आप चाहते हैं कि अगली क्लास में इसी तरह एसएससी जीडी के 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्द, ट्रिक्स और एग्ज़ाम क्वेश्चन के साथ करवाऊं तो कमेंट में लिखिए। विलोम शब्द शुरू करो। याद रखिए, परीक्षा में वही ज्ञान काम आता है जिसे समय पर याद किया जा सके। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद।